अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कराची पिजन्स। तो फ्रेंड्स ये देखें, इस पिंजरे में कितनी खूबसूरत मैंने पतवासे लगवा दी हैं। तो मैं आपको फिर पिछली पिक भी दिखाऊंगा और ये वाली पिक भी दिखाऊंगा कंपेयर करके। ये देखें कैसी बेहतरीन हमने पतवासे लगाई हैं इस पिंजरे में। ये पिंजरा 3 साइड पतवासे लगाई हैं, एक ये और एक ये। तो माशाल्लाह से बहुत जो है वो साफ़ सुथरा पिंजरा भी हो गया है। और जो है अब इस पिंजरे में जो एक लुक भी आ रही है अच्छी सी, के मतलब लग रहा है कि गोलों का पिंजरा है। और हमने इसमें बहुत अच्छे अच्छे कबूतर भी रखे हुए हैं जो हमारे घर के पट्ठे निकले थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। जर्द शिराजी पैरपोश माशाल्लाह से जो हमारे घर का पट्ठा है ये, और इसका भाई, और बाकी सारे हमारे घर के पट्ठे माशाल्लाह से। सिर्फ इस अकेले पिंजरे में 7 शिराजी हैं और बाकी देसी वगैरह हमारे अपने कबूतर हैं, कुमरिए भी हैं। और ये सारी मादियाँ हैं इस पिंजरे में, मादियाँ और पट्ठे हैं। जितने भी पट्ठे वो यहाँ डाल दिया और जितनी भी मादियाँ। और इस पिंजरे में सारे नर हैं। और ये पुराना पिंजरा है, इस पिंजरे में पट्ठे भी हैं और नर भी हैं। वाले पट्ठे मैंने इस पिंजरे में डाले जो थोड़े नर लग रहे थे, या फिर जो सब्ज़ परे थे, तो वो सब्ज़ परे पट्ठे मैंने इसमें डाल दिए और रंगीन पट्ठे मैंने इसमें डाले और इस पिंजरे में मादियाँ हैं। तो दोनों पिंजरों में 23 कबूतर हैं, इसमें भी 23 हैं, इसमें भी 23 हैं। इसमें तो खैर बहुत सारी जगह, उसमें भी बहुत जगह है अभी। और अब जो है वो आज से एक सीरीज़ का जो है स्टार्ट करूँगा, मैं सीरीज़ स्टार्ट करूँगा 2-3 एपिसोड्स पर जो है वो ये होगी। और आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा गोले कबूतरों किस तरह से, मतलब वैसे तो मैं आप लोगों को बता रहा रहता था कि क्यों क्या करना है कैसे करना है, लेकिन वो तोड़ तोड़ के अलग अलग वीडियोस में बताता था, या बिल्कुल एक पूरा एक वीडियो में या पूरी एक सीरीज़ में नहीं बताता था। तो अब जो है वो 3 एपिसोड्स की सीरीज़ आएगी, तो आज फर्स्ट एपिसोड है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पिंजरा किस तरह का होना चाहिए, उसमें कितने कबूतर रखने चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए, दाना पानी का क्या हिसाब होना चाहिए, तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि सर्दियों में यानी लड़ियों के वक्त दाने पानी का क्या हिसाब होना चाहिए, और अभी बिठाए में तो इसमें दाने पानी का क्या हिसाब होना चाहिए, दाना पानी देना किस तरह से। जब मैं पानी उछाल रहा होता हूँ, मतलब मैं बाजरे में पानी मिला के उछालता हूँ ना, तो लोग समझते हैं कि वो अनोखा दाना है वो। तो वो कोई अनोखा दाना नहीं है, वो बाजरा है, उसमें पानी मिलाता हूँ। उसका मैं रीज़न भी बताऊँगा कि मैं बाजरे में पानी क्यों मिलाता हूँ। और फिर मैं आपको ये बताऊँगा कि गोले कबूतर जो है वो बिल्कुल जो कोरे कबूतर होते हैं उनको किस तरह से सेट करना है, और गोलों में और काबलियों को सेट करने में क्या फ़र्क है। लोग जो है वो काबलियों, ज़्यादातर लोग जो है वो शुरू में काबली ही पालते हैं। 70 to 80% लोग जो है वो शुरू में काबली पालते हैं, फिर बाद में गोलों में आते हैं। और जो है वो तकरीबन मेरे अपने कमेंट से तो मुझे यही अंदाज़ हुआ है, और जो है वो सब यही पूछते रहते हैं। और सब के जब मैं तरीके सुनता हूँ तो सब के तरीके जो है ना वो पट्टी वाले सेट करने के तरीके होते हैं, और वो गोले कबूतर जो है वो पट्टी वालों के हिसाब से सेट कर रहे होते हैं। तो ये नहीं है, मैं आप लोगों को सही से बताऊँ कि गोले कबूतर किस तरह से सेट करने और उनका क्या जो है वो सारा हिसाब किताब है। तो चलें अब मैं सबसे मेन चीज़ की तरफ चलता हूँ, वो है उनका पिंजरा, उनकी बैठक और उनका जाल। ये सबसे मेन चीज़ है और सबसे पहली चीज़ है। अगर कबूतर इसमें खुश है तो आपका जो है वो कबूतर कहीं नहीं जाता छत से। तो फ्रेंड ये देखें, इस वक्त पिक आपके सामने आ रही है स्क्रीन पर। ये मेरे इस वाले पिंजरे की, यानी जो अभी मैंने आपको नया दिखाया, इस वाले पिंजरे की पुरानी तस्वीर है जब ऐसी लकड़ियाँ लगी हुई थी। और अब जो ये देख लें माशाल्लाह से जब पतवासे लगे हैं तो कितनी खूबसूरत जो है वो इस पिंजरे की लुक आई है। और जो सबसे पहली बात है गोला कबूतर रखने की, वो उनकी बैठक। और मैंने भी ये गलत किया था क्योंकि मेरे एक पिंजरे में तो मेरे पतवासे लगे हैं, इस वाले पिंजरे में जैसा कि आप देख रहे हैं। तो और दूसरे पिंजरे में जब पतवासे नहीं थी तो मैंने लकड़ियाँ लगाई हुई थी, गलत है बिल्कुल। और मैंने भी गलत किया था, लेकिन इस आदत को जल्दी सुधार लिया मैंने। और ये असल में सीन ये है कि लोग समझते हैं कि डंडियाँ और पतवासों में कोई फ़र्क नहीं है, अगर बस डंडी रख दो तो काम चल जाएगा। ये वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कबूतरों की पूरी एक बैठक होती है गोले कबूतरों की, जिसमें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ये पतवास से होती हैं। अगर आपने ये पतवासें नहीं लगाई तो समझ लें जो है आपने मेन काम नहीं किया गोले कबूतरों का। और काबलियों का भी मेन काम यही होता है। काबलियों में चलें फिर डंडियाँ चल जाती हैं, लेकिन गोलों में जो है वो एक पतवास से जो है लगाना लाजमी होता है। तो इस तरह से, क्योंकि गोले जो है वो आप अगर पिंजरे में छोड़ेंगे ना तो कबूतर खुश होना चाहिए, ख़ास तौर पे नर हो या मादा हो। वैसे लोग नर ही डालते हैं ज़्यादा। तो जब भी पिंजरे में आप छोड़ें ना तो कबूतर खुश होना चाहिए। मतलब एक दिन तो कबूतर जो है वो ऐसे ही बैठा रहता है, एक दो दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। अगर इससे ज़्यादा वो खुश नहीं हो रहा आपके पिंजरे में, बस ऐसे ही बैठा हुआ है, तो आप अपना पिंजरा चेंज करें, मतलब पिंजरे के अंदर की बैठक चेंज करें। अब मेरी जिस तरह की बैठक है, मैं इसमें कोई भी कबूतर डालता हूँ ना वो सिर्फ एक दिन लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ कबूतर तो एक दिन भी नहीं लेते, मस्ताना शुरू हो जाते हैं, ऊपर नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं। मैं पर भी नहीं बांधता कबूतर के।
पर मैं किसी सूरत नहीं बांधता। आप लोग भी, अगर आप लोगों के उसमें कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप लोग जो आपको पर बांधना लाजमी है, तो आप फिर बांध सकते हैं। लेकिन मैं इस तरह से करता हूँ कि मैं पर नहीं बांधता और उसे खोलता नहीं हूँ बिल्कुल भी। मतलब जब खोलता हूँ तो डायरेक्ट पर खुले में ही खोलता हूँ, बंद परों में उससे मैं नहीं खोलता। तो ये चीज़ है, अगर आप पर बांधेंगे ना तो कबूतर वैसे ही तंग होगा। और जितना कबूतर गोला कबूतर जितना आपका पिंजरे के अंदर खुश होगा, वो उतना अच्छा जो है वो बाहर सेट होगा। ये सेकंड मेन पॉइंट है। लोग ऐसे कुछ समझते नहीं कि खुश होना ये वो, लेकिन कबूतर जितना मस्त आएगा उतना अच्छी बात है। तो जब भी मैं कोई नया कबूतर आता है ना, कोई नर कबूतर आता है, तो मैं उसे मादियों के पिंजरे में छोड़ देता हूँ खुलत से पहले। जब वो सेट हो जाता है तो उसे नरों के पिंजरे में डाल दिया जाता है, लेकिन उससे जो है वो जब खोलने से पहले मैं मादियों के पिंजरे में छोड़ देता हूँ। वो मस्ताता या जोड़ वगैरह खा लेता है किसी भी मादा से, तो वो खुश हो जाता है, इस जगह से मुतमईन हो जाता है। और जब वो इस जगह से मुतमईन हो जाता है, उसे ऐसी बड़ी बड़ी पतवासें मिलती हैं, बैठने को सुकून से जगह मिलती है उसे अच्छी सी। कोई कबूतर उससे मारता भी नहीं है क्योंकि जगह बिल्कुल खाली है, तो वो जल्दी सेट हो जाएगा, वो फिर आपके पिंजरे से मुतमईन हो जाएगा। लेकिन यही अगर आप ऐसा करेंगे कि डंडियाँ लगी हुई हैं जिसमें अक्सर ऐसा होता है कि पूरी एक डंडी पे जो है वो एक कबूतर वो कर लेता है अपने, और एक डंडी पे दो कबूतर ज़्यादा बैठ जाते हैं, फिर वो तीसरे कबूतर को मारते हैं। अब यहाँ देखें कैसे सब बैठे हुए हैं। तो जो पिटते हैं ना जो कबूतर, या जो मारते हैं या पिटते हैं, तो इसमें जो है वो कबूतर सही नहीं होता, और फिर जो है वो अपने आप मतलब सही कंफर्टेबल फील नहीं करता, और उसके भागने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने आपको बताई, उनकी बैठक, उनका जाल। अगर आपका खुली पतवासें लगी हुई हैं, जाल है ख़ासतौर पे गोले कबूतरों के लिए, तो फिर इंशाल्लाह आपका कबूतर जो है वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये फ़र्स्ट मेन पॉइंट है। अगर आप सब मेन पॉइंट्स पर जो है वो करेंगे तभी आपका कबूतर सेट होगा। ये नहीं कि आपने सिर्फ जाल से ही कर लिया और आप बोलें कि आपका कबूतर कहीं नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको तीनों चारों जो है मेन पॉइंट्स सुनने होंगे और उन पर अमल करना होगा, और इंशाल्लाह उसके बाद कबूतर नहीं भागेगा। और उसके बाद भी अगर कबूतर भाग जाता है, समझ लें उसका दाना आपके नसीब में नहीं है, या फिर वो बहुत ही ज़्यादा कोई कड़वा कबूतर है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो चलें अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। तो फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट है जिस पे बहुत सारे लोग अमल नहीं करते, बहुत सारे कुछ एक्स्ट्रा अमल कर लेते हैं, यानी ओवर फिर वो हो जाता है, एक्सट्रीमिस्ट पे चले जाते हैं लोग, एक्सट्रीम हो जाते हैं, या तो एक कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं या बिल्कुल भी नहीं करते ना। तो वो मेन जो चीज़ है वो है दाना। या तो लोग दाना ओवर भरा देते हैं, या तो इतना भूखा रखते हैं कि कबूतर कमज़ोर हो जाता है। बिल्कुल बैलेंस रखना सीखें, बिल्कुल बैलेंस जो है वो दाना रखा करें, और भूखा होना चाहिए कबूतर। अच्छा, अब लोग कुछ बोलते हैं कि भाई भूखा होगा गुनाह मिलेगा और ये वो, तो देखें, आप अगर कबूतर को भूखा रखना है ना, तो जब वो सोता है ना दिन के आखिर में, उसका बिल्कुल आप पेट भरा के रखें। ऐसा नहीं कि मतलब भूखा है कबूतर, लेकिन जब वो सो रहा है पिंजरे में, यानी जब आप उसे बंद कर रहे हैं, तो उसका पेट खाली हो, उसका पेट भरा हुआ हो। लेकिन तो इस बैलेंस के साथ रखें आप। जैसे मैं अपने कबूतरों को बंद रखता हूँ, आपने मेरे कबूतरों को देखा होगा दाने पे फुल आए हुए होते हैं। आपने पिछली वीडियो देखें आप मेरी, फुल दाने पे आए हुए होते हैं, पागलों की तरह दाने पे चल रहे होते हैं। लेकिन उनका दाना इतना मैंने बैलेंस रखा हुआ है कि जब मैं उन्हें पिंजरे में बंद करता हूँ तो सबका पेट फुल भरा हुआ होता है। मतलब आप पेट को हाथ लाएंगे ना, तो जो है वो आपको अलग ही पता चल जाएगा कि उसके पेट में हाँ कुछ है, भर के जो है वो दाना होता है। और जब उसमें पानी आ जाता है, तो आप लोगों को जो है ये करना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस रखना चाहिए। ये नहीं कि मतलब या तो बिल्कुल ही दाना ख़त्म कर दिया, दे ही नहीं रहे सही से, तो कबूतर कमज़ोर हो जा रहा है, या तो बिल्कुल ही भराए जा रहे हैं कि कबूतर पोटा लगा रहा है और उसका बाजू ठस हो रहा है और मोटा हुए जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो उसमें बैलेंस रखें। तो मैं आपको अभी बताऊँगा कि दाना किस तरह से लेना है, कितना लेना है। फ्रेंड, जब लड़ाइयों का सीज़न होता है, यानी सर्दियाँ होती हैं, भले लड़ाइयाँ हो या ना हो, सर्दियाँ होती हैं और गर्मियाँ होती हैं, तो आपको सर्दियों और गर्मियों से जो है वो रिलेट करना है। और सर्दियों में हमेशा कबूतरों को ज़्यादा दाना देना है। कबूतर सर्दियों में ज़्यादा दाना खाता है ताकि उसके जिस्म में गर्माई रहे। जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा दाना खाएगा तो उसके जिस्म में गर्माई रहेगी, और जब जिस्म में गर्माई रहेगी तो तभी जो है वो लकवे और दूसरी बीमारियों से बचा रहेगा, क्योंकि सर्दियों में ये बहुत कॉमन है लकवा। तो इसलिए जो है सर्दियों में ज़्यादा दाना दिया जाता है। तो सर्दियों में मैं 20 कबूतरों को एक पाव देता हूँ। और जब अभी जो ऐसा सीज़न चल रहा है, यानी मतलब बिठाया मैं बिल्कुल कबूतर जिसमें सिर्फ कबूतर घूम रहे हैं, या तो सिर्फ 2-3 तावे ले रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं उड़ा रहा मैं, तो या फिर मतलब सिर्फ तावों पे रखा हुआ है, ज़्यादा उड़ा नहीं रहे कबूतर, तो इसमें आपको कबूतरों का दाना कम कर देना है। सर्दियों में यानी लड़ैया के सीज़न में जब हम 20 कबूतरों को एक पाव देते थे, तो अब हम जो है वो देंगे 25 से 27 कबूतरों को एक पाव दाना देता हूँ अब मैं। सही है, तो अब इस तरह से थोड़ा कम कर दिया दाना।
तो 25 से 27 कबूतरों को एक पाव दाना देता हूँ। वो इस वजह से क्योंकि अभी मैं तो बिल्कुल ही कम घुमा रहा हूँ छत ना, मैं तो सिर्फ छत पे इधर उधर टहलवा रहा हूँ कबूतरों को, उड़ा तो बिल्कुल भी नहीं रहा ना मैं, तो उस वजह से मैं कम दे रहा हूँ। लेकिन 25 से 27 कबूतरों को फिर एक पाव दाना देते हैं। कुछ लोग 30 कबूतरों को भी एक पाव दाना देते हैं, वो भी सही है। तो 30 कबूतर को एक पाव दाना पतझड़ में और 20 कबूतरों को एक पाव दाना जो है वो लड़िया और सर्दियों में। अब मैं आपको बताता हूँ, एक पाव 250 ग्राम होता है, तो आपको इस हिसाब से देना है। अब इस वक्त जो है वो मेरे पिंजरे में तकरीबन समझ लें 50 कबूतर हैं, दोनों पिंजरों को मिला के 50 कबूतर हैं। तो मैं इनको जो है दाना देता हूँ वो मैं आधा किलो देता हूँ। आधा किलो मैं इनको दाना देता हूँ 50 कबूतरों को अभी पतझड़ में, क्योंकि 25 कबूतरों को एक पाव, 25 कबूतरों को एक पाव, तो ये हो जाएगा 2 पाव यानी आधा किलो। 2 पाव जो है वो आधा किलो होता है 500 ग्राम्स। तो 50 कबूतरों को मैं 500 ग्राम्स दे रहा हूँ और 25 कबूतरों को मैं 250 ग्राम दे रहा हूँ। तो ये आप मेजरमेंट अपने पास नोट कर लें और फिर आपके जितने भी कबूतर हैं उस हिसाब से अब आप कम ज़्यादा खुद कर सकते हैं। इतना तो आप जो है वो होगा आप में इतना कि आप खुद कर सकते हैं कम ज़्यादा अपने हिसाब से। तो ये मैंने आपको बिल्कुल बेसिक मेजरमेंट बताई है दाने की, और इससे आपने ज़्यादा करना है जब कबूतर ज़्यादा हों, इससे कम करना है जब कबूतर कम हो। अगर आपने मतलब ज़्यादा दाना दिया है इस सीज़न में तो फिर वही सीन हो जाएगा कि कबूतर पोटा लगाना शुरू हो जाएंगे या फिर जो है वो सही से उड़ेंगे नहीं, मस्ताना शुरू हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल दाना बैलेंस रखें। अब मैं जितना दाना देता हूँ 25 कबूतरों को एक पाव और 50 कबूतरों को आधा किलो, जब मैं आधा किलो इन कबूतरों को दाना देता हूँ ना, तो ये सब जब अपने पिंजरे में जाते हैं इनका पेट फुल भरा हुआ होता है और जो है सुकून से जो है लोग बैठे हुए होते हैं। तो मैं ये कर रहा हूँ। तो और फिर अभी सुबह भी इनका अगर मैं पेट पकड़ के चेक करूँ ना तो इसमें अभी भी दाना है, और शाम में फिर जो है वो कहीं जाके दाना ख़त्म होता है। तो इस तरह से बैलेंस रखना चाहिए, इसलिए गुनाह नहीं है कि आप दाना खींच के, मतलब आप कोई दाना खींच नहीं रहे, मतलब आप दाना जब दे रहे हैं तो फुल, जब वो कबूतर सो रहे हैं तो वो पेट भरे सो रहे हैं, आप उन्हें खाली पेट नहीं सुला रहे, ये सबसे अच्छी बात है। इसलिए दाना जो है वो खींचना कोई जुल्म नहीं है और कोई गुनाह भी नहीं है। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा दाना खींच रहे हैं कि कबूतर जो है वो खाली पेट सो रहा है और उसके पेट में सही दाना नहीं है, उसकी जो है वो क्या कहते हैं हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है, तब जो है वो एक गुनाह के उसमें आ जाता है कि आपका जुल्म कर रहे हैं परिंदे पे। तो ऐसा नहीं करें और जो है उसका बिल्कुल ख्याल रखें और सही से दाने दें और उसकी सेहत बिल्कुल अच्छी सी बनी हुई हो। तो ये जो है वो सबसे सेकंड मेन पॉइंट है दाना खींचने का। तो ये मैंने आपको मेन पॉइंट बताया। आप कबूतर खोलने से पहले, कोई नया कबूतर अगर आप लाएँ और उन्हें खोलने से पहले, तो आप जस्ट मतलब अगर कुछ लोगों को आइडिया नहीं है तो आप सेफ्टी पिन से पर बांध के, जिस तरह से भी आपको पर बांधना है आप पर बांध के बाहर खोलें, दाने पे छत घुमाएं। सही है। अगर आप जो है वो डायरेक्ट खोलना चाहते हैं पर खुलों में तो कोई मसला नहीं है। तकरीबन कबूतर को 4 से 5 दिन या कबूतर को देख के, कबूतर की चाल को देख के 1 हफ़्ते तक इंतज़ार करें और फिर उसमें खोल दें कबूतर को बाहर और छत घुमाएं और ज़्यादा तावे ना दें। पहले दिन 1-2 तावे दें, फिर रोक दें कबूतरों को। एंड यही तीसरा मेन पॉइंट है कि आपको बाहर जो है वो सही से खुलत करनी आनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मैं कोई कबूतर खोलता हूँ मैं उसे डायरेक्ट नहीं उड़ाता और ना ही मैं उसे पिंजरे के ऊपर बिठाता हूँ। मैं सबसे पहले वहाँ लेके जाता हूँ और वहाँ दाना देता हूँ। सो सब कबूतर भागते हुए वहाँ जाते हैं, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। और फिर मैं वहाँ से यहाँ दाना डालता हूँ तो सब कबूतर जो है वो यहाँ आते हैं। तो इस तरह से कबूतर छत घूमता है, और जब वो छत घूमेगा तो सबसे मेन पॉइंट यही है। लोग समझते हैं कि ये मेन पॉइंट नहीं है, लेकिन सबसे मेन पॉइंट ही यही है। ये देखिए जंगली भी आ गया, इसका बच्चा है तो ये आ जाता है यहाँ पर दाना खाने। तो बात ये थी कि मेन पॉइंट यही है कि कबूतर छत घूमे। फिर जब 2 से 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 दिन आप उसे जब घुमा लें तो तीसरे दिन ऊपर बिठाना शुरू करें, और तीसरे दिन तावा दे सकते हैं आप, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ऊपर बिठाने के बाद ही तावा दिएगा। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप ऊपर बिठाएं तो आप 2 दिन घुमाने के बाद डायरेक्ट उड़ा भी सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप उड़ाया करें तो सबके साथ नहीं उड़ाया करें। मतलब समझ लें अगर ज़मीन पर 50 कबूतर बैठे हुए हैं तो जब भी आप उड़ाया करें तो एक डंडा दिखा दिया करें, बस जितने कबूतर उड़ेंगे तो उड़ेंगे। मतलब आप ज़बरदस्ती नहीं उड़ाया करें। जैसे 50 कबूतरों में से 20-25 उड़ गए, उनके साथ नया उड़ गया तो ये सही है, ताकि उतरने में आसानी हो कबूतर को। पहले से कबूतर अगर छत पर होंगे तो आपके कबूतर जल्दी उतरेंगे और जो नया कबूतर होगा वो भी उनको देख के जल्दी उतरेगा। ये नहीं कि अगर आपने सारे उठा दिए तो फिर वो 2-3 राउंड हो सकता है ले लें किसी डर की वजह से और फिर कबूतर भाग जाए, तो ये भी बहुत होता है। तो खुलत जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट दाना और ये अंदर का जाल वगैरह है। और कबूतर ख़ुद भी बहुत समझदार होता है। अगर वो आपकी जगह से मुतमईन है तो फिर आप कुछ भी कर लें,
फिर वो नहीं भागता। अगर उड़ भी जाए तो घंटों घंटों भटकने के बाद भी वापस आ जाते हैं कबूतर। छत घुमानी है, दाना बैलेंस रखना है, पतवासे यानी उनका जाल बैठक वगैरह सब सही होना चाहिए। और ये जो है 3 मेन पॉइंट्स है, ये आपको फॉलो करना है, जिससे आप जो है वो अपने कबूतरों को सेट कर सकते हैं। अभी देखें ये तो थ्योरी है जो मैंने आपको बताई है सारा, सही है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली ये करके दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो एपिसोड 2 होगा उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, और कबूतर को ऊपर नीचे आगे पीछे, और पट्ठों को भी खोलना है तो पट्ठों को मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में। पट्ठों का आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपको बड़े कबूतरों को बताया है और मेन पॉइंट बताया अभी, फिर पट्ठों का अलग चलेंगे, सही है। तो अभी जो है वो इतना ही है आज के लिए। ये देखें जंगली का एक जोड़ा आ जाता है बार बार, इसका कहीं वहाँ घोंसला है, तो जब भी मैं कबूतरों को दाना डालता हूँ ना तो जो वो गिराते हैं तो उसके लिए खाने आ जाते हैं। तो अब जब मैं दाना डालूँगा तो जो है वो इनको दाना दे दूँगा मैं। ये देखें वहाँ जा रहे हैं। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको सारे मेन पॉइंट्स बता दिए हैं, और 4th मेन पॉइंट है जो मतलब मेन पॉइंट नहीं है, वो एक पॉइंट्स नॉर्मल आप कंसिडर कर सकते हैं। वो ये है कि कबूतरों के अंदर का टेम्परेचर यानी हवा का गुजर होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ से खुला हुआ है, यहाँ से खुला हुआ है, और ऊपर से भी इसकी जो है वहाँ से जो है वो गैप है, तो उससे कबूतरों में हवा आती रहती है गर्मियों में, और सर्दियों में मैं पैक कर देता हूँ उन्हें। तो इसका आपको टेम्परेचर ख्याल रखना चाहिए। तो उसमें मतलब कबूतर भागता नहीं है, लेकिन कबूतर की बीमारियों से रिलेटेड जो है वो इसके इश्यूज़ आते हैं। तो ये जो है आप टेम्परेचर से रिलेटेड चीज़ देखा करें कि हवा का गुज़र होना चाहिए, और गर्मियों में हवा का गुज़र होना चाहिए, और सर्दियों में कबूतर पैक होने चाहिए। बस ये चेक कर लिया करें, बाकी सब खैर है। जो मेन पॉइंट्स से अगर आप उन पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कबूतर नहीं भागेगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली सब करके दिखाऊंगा कि क्या क्या करना है। तीनों मेन पॉइंट्स जो है मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक मेन पॉइंट तो आप यहाँ देखना है कि मतलब जाल मैंने आपको एक तो प्रैक्टिकली दिखा दिया है कि किस तरह से मैंने अच्छी सी पतवास से लगाई, जिसमें कबूतर मज़े से अपने ऊपर नीचे हो रहे हैं, मस्ता रहे हैं। वो देखें वो ये मादा मस्ता रही है क्योंकि वहाँ पर नर है और यहाँ मादा है, तो अपनी मर्ज़ी से कबूतर ऊपर नीचे हो रहा है मज़े में। और जब भी कोई मादा आती है तो मैं नरों के पिंजरे में छोड़ देता हूँ, क्योंकि फिर वो मस्त आना शुरू हो जाती है तो वो जल्दी सेट हो जाती है। और जब भी कोई नर आता है तो मैं मादियों के पिंजरे में छोड़ देता हूँ। जब वो सेट हो जाता है तो फिर उससे मैं अलग कर देता हूँ। अगर आपके पास एक ही पिंजरा है तो कोई मसला नहीं है, आप एक ही में डाल सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये इस वक्त जो है मैं 3 मेन पॉइंट्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल कराची बिजनेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, 8000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं माशाल्लाह से हमारे, और हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी ग्रो कर रही है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। जो भी आपको कुछ अगर सवाल पूछना हो तो वो भी आप जितने भी आपको सवाल पूछने हों तो वो भी आप कर सकते हैं कबूतरों के रिलेटेड, और ताकि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सवालों को भी कवर करता जाऊं कि आप लोगों के जो भी सवाल हैं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके जवाब भी देता जाऊं। तो आप लोगों को जो भी सवाल करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल कराची बिजनेस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।